हूँ शिफाली बगा एंड आई एम लाइव विद यू गाइस रिगार्डिंग बिग बॉस 14। अब सीन पलटेगा। देखो, वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, तो यार बिग बॉस 14 का सीन भी तो पलटना चाहिए ना। तो पलटेगा जरूर, क्योंकि बिग बॉस आ रहा है थर्ड। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं हूँ शिफाली बगा एंड आई एम लाइव विद यू गाइस रिगार्डिंग बिग बॉस 14। अब सीन पलटेगा। देखो, वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, तो यार बिग बॉस 14 का सीन भी तो पलटना चाहिए ना। तो पलटेगा जरूर, क्योंकि बिग बॉस आ रहा है 3 अक्टूबर से रोज शाम को, मंडे टू फ्राइडे 10:30 एंड सैटरडे संडे 9 PM। सो लाइव के लिए हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, जिनके मैं जवाब दूंगी कि देखो, कुछ भी कह लो, बिग बॉस की असली खबरी तो मैं ही हूँ। So I'm here with all your questions and I'll be answering them. And आप मुझसे अभी भी सवाल पूछ सकते हो, जो भी सवाल मुझे लगेगा कि इसके जवाब मुझे देने चाहिए, I'll definitely pick them up. So okay, let's get started. पहला सवाल है कि वैसे तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि बिग बॉस 14 से जुड़े जो सवाल हैं वो मैं पहले लूं, देन मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको आंसर कर दूंगी। अच्छा, कौन कौन होंगे बिग बॉस 14 के कॉन्टेस्टेंट्स? देखिए, नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन एक कॉन्टेस्टेंट है जो फाइनल है ही, उनका नाम है जान कुमार सानू। ओके, तो क्या कुछ अलग होने वाला है और 2020 का सीन कैसे पलटेगा? देखिए, लॉकडाउन था एंड काफी लोग बोर हुए, काम नहीं किया एंड बहुत सारी चीजें थी। सो 2020 का सीन पलटने के लिए और आपको थोड़ा और ज्यादा एंटरटेन करने के लिए बिग बॉस आ गया है, बिकॉज एंटरटेनमेंट की फुल डोज तो बिग बॉस से ही मिलती है। सो सीजन 14 एकदम तैयार है एंड हम लोग एकदम तैयार हैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप तक। तो देखो, मॉल है, थिएटर है, स्पा है, लाउंज है, बहुत कुछ है इस बार। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अंदर जाकर क्या कुछ हो सकता है। इसी से जुड़े कुछ टास्क हो जाए, मोस्टली एंटरटेनमेंट वाले टास्क हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं और इसी वजह से सीन पलटेगा भी एंड आप काफी ज्यादा एंटरटेन होंगे लॉकडाउन की इस बोरियत के बाद। ओके, घर के अंदर क्या कुछ होगा एंड कैसा दिखेगा बिग बॉस का घर? वैसे जहाँ तक मुझे एक स्नीक पीक मिली है घर के अंदर की, सो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्रिटी घर है। वैसे मुझे हर सीजन का जो बिग बॉस के घर का था माहौल, वो बहुत पसंद आया था एंड जैसे मैंने बताया और आपने सुना भी अभी तक कि मॉल है, रेस्टोरेंट है, थिएटर की थीम थोड़ी ब्लू, रॉयल ब्लू टाइप की है, लाउंज की कलरफुल है, थोड़ी ग्रीनिश शेड ज्यादा है, रेस्टोरेंट है, तो मजा आने वाला है। इतनी लग्जरीज, ओ माय गॉड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब मैं यही विश करती कि क्या यार, हम सीजन 13 में चले गए, 14 में आना चाहिए था। इतनी लग्जरीज है, हमें तो सारा काम खुद करना पड़ा था और यहाँ पे इनको लाउंज और रेस्टोरेंट भी मिल रहा है। चलो सही है, बट सीजन 13 वाज अ हिट, नो डाउट, एंड सीजन 14 में काफी दम होना चाहिए सीजन 13 को बीट करने के लिए, है ना? ओके, सो आर यू इन टच विद योर एक्स हाउसमेट्स? शहनाज से बात होती है? हाँ, आई एम इन टच विद मेनी ऑफ देम। शहनाज से मेरी बात होती है, इसके अलावा विकास गुप्ता से, सिद्धार्थ डे से, अब्बू मलिक से बात होती है, आरती और रश्मि से भी कभी कभी बात होती है, दलजीत से बात होती है। सो आई थिंक आई एम इन टच विद क्वाइट ऑफ देम। सो या अच्छा, एक और सवाल मैं लेती हूँ जो मुझे आपने पहले ही पूछ लिया था कि डू यू मिस बीइंग पार्ट ऑफ बिग बॉस? यार, कौन मिस नहीं करता बिग बॉस को? आई मीन बहुत लोगों का ड्रीम होता है बिग बॉस के घर के अंदर जाना। एक बार आप अंदर चले जाते हो तो आई नो इतना प्रेशर होता था ना हम पे कि टास्क दे रहे हैं बिग बॉस, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, देन वीकेंड के वार पर आकर सलमान सर पता नहीं आकर क्या कहेंगे, बाहर कैसा लग रहा होगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच जो दिमाग के अंदर चलती हैं। हम अपनी फैमिली को मिस करने लग जाते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाहर आ जाए। लेकिन ट्रस्ट मी, जब हम बाहर आते हैं, आई मीन मैंने इतना मिस किया था बिग बॉस की आवाज, वो घर एंड वो जो चीजें होती थी घर के अंदर टास्क करते हुए। बहुत कुछ सिखाया भी बिग बॉस ने। आई थिंक आई मिस छोटी छोटी चीजें, जैसे
टास्क हो रहा है, सो यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू टेक योर स्टैंड, एंड इट टीचेस यू समवेयर दैट अपने आप को कैसे ऊपर रखना है बाकी सबके, बिकॉज इट्स अ गेम. सो काफी रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं घर के अंदर, जो अभी भी हम लोग काफी बाहर आने के बाद फ्रेंड्स हैं. सो इट इज अ गुड प्लेस टू बी इन. Okay, how has life been after Big Boss? Yeah, my life has changed. मतलब मेरा भी सीन पलट गया था Big Boss 13 के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मिला ऑडियंस से. एंड सी, आई वॉज अ न्यूज एंकर एंड मेरी जो ऑडियंस थी वो लिमिटेड थी. लेकिन बिग बॉस के बाद मतलब छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, मिडिल एज्ड हो, तो सबका प्यार मुझे मिला. एंड आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस शो दैट एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मेरे लिए ऐसा खड़ा किया जहां पर पहले मैं टेबल टर्न हो गई मेरे लिए. पहले मैं लोगों से सवाल करती थी एंड उनका इंटरव्यू लेती थी, उनकी खबर बताती थी. लेकिन जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर आई और बाहर निकली तो मैं खुद ही खबर बन रही थी. सो लोगों को पता चला कि मैं कैसी हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है. लोग मुझे पहचानते थे, लेकिन लोग मुझे जानने लगे बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद. सो थिंग्स चेंज, काफी सीन पलटा था उसके बाद. ओके, बिग बॉस के घर और लॉकडाउन में कितनी सिमिलैरिटीज है, मुझे यहाँ पर भी बहुत लोग क्वेश्चंस पूछे. बट ट्रस्ट मी, बिग बॉस के घर के अंदर रहना ज्यादा मुश्किल है लॉकडाउन से. क्यों, मैं आपको बताती हूँ. सी, लॉकडाउन के अंदर हमारे पास फोन होता था, टेलीविजन, हमारे पास हमारी फैमिली है जिससे चाहे बात कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं. लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर देयर वाज नो फोन, वी यूज्ड टू मिस आवर फैमिली एंड इतना प्रेशर होता था. हाउ यू लुकिंग एंड आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. इतने सारे डेट्स और कैमरास है अराउंड, सो यू गेट अ बिट कॉन्शियस, राइट. सो लॉकडाउन वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट. लेकिन बिग बॉस ने हमें लॉकडाउन के लिए ट्रेन कर दिया था. जितने भी काम हमें घर के अंदर करने थे, सो लाइक झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खुद के लिए खाना बनाना, नाउ सो बिग बॉस ट्रेन्ड अस इन ऑल दीज थिंग्स. सो वहां से निकलकर एक बिग बॉस के लॉकडाउन से निकलकर हम एक और लॉकडाउन के अंदर आए हैं. और आई एम श्योर दैट सीजन 14 के जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको ये इतनी लग्जरीज इसलिए दी गई हैं बिकॉज उनको कहीं से सफोकेटेड ना लगे एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक को ना फील करे. उनको लगे कि वाओ यार, हम तो इतने अच्छे से यहाँ पर चिल कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो या, अच्छा, और क्वेश्चंस. मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही बिग बॉस में एंड आई वाज देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 months एंड आई एम ग्रेटफुल. और काफी एंजॉय किया. एंड बाहर आकर हम फोन पे एक दूसरे से बात करके याद करते हैं, हम किससे सुनाते हैं दैट ऐसा ऐसा हुआ था, रिमेम्बर, और ये सब कुछ. सो इट वाज नाइस. एंड हिना, सिड और गौहर के बारे में मैं बताऊं. ओके, हिना, सिड और गौहर शो का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, इस पर तो सस्पेंस है. मैं सारा सस्पेंस अभी नहीं खोलना चाहती हूँ, बट दे विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड वो आपको जरूर स्क्रीन पर दिखाई देंगे. घर के अंदर जाएं या ना जाएं, बट वो आपको दिखाई जरूर देंगे. ओके, कोई कंटेस्टेंट इस बार न्यूज रिपोर्टर रहेगा? ये तो मैंने बोला. देखो, मैं पक्के वाली खबरी हूँ. अगर मेरे जो आसपास के लोग होते हैं उनकी खबर भी मैं पक्की रखती हूँ. सो मैं उनकी खबरी बनकर आपको नहीं बताने वाली हूँ. ये उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. कुछ और दिन का इंतजार है. एंड घर में मोबाइल फोन नहीं होते हैं यार. आई नो बहुत लोगों ने, जब मैं बाहर आई थी, मुझसे पूछा था कि आप जो फोन देखकर जब चिट्ठी पढ़ते थे, सो वो फोन होता तो था आपके पास, बट नो, बिग बॉस इतने चालू हैं हमसे 10 कदम आगे हैं. वो कैलेंडर चेंज करके देते थे हमें, टाइम चेंज करके देते थे एंड फोन के अंदर कुछ नहीं होता था. और अगर हम फोन के अंदर कुछ नेटवर्क कुछ नहीं चलता था, बस वो चिट्ठी पड़ी एंड वो वापस हमने कन्फेशन रूम में जाकर रख दी, ऐसे होता था. फोन वॉज नॉट अलाउड, टाइम नहीं था, घड़ी नहीं थी, नथिंग एट ऑल. सो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट घर वालों से बात किए बगैर रहना एंड ऑल ऑफ दैट. इट इज द टास्क. ये बिग बॉस के टास्क से भी डिफिकल्ट टास्क था फोन ना होना. मतलब हम लोग फोन के बिना रह नहीं सकते हैं. ओके, घर कौन क्लीन करता था? घर हमें खुद क्लीन करना पड़ता था. चाहे बर्तन धोने हो, वॉशरूम साफ करना हो, बेडरूम साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, गार्डन साफ करना, सब कुछ हमें खुद करना पड़ता था. कोई हेल्प नहीं मिलती थी. खुद का मेकअप करो, सब कुछ करो.
खाना बाहर से आता था? नहीं यार, नॉट एट ऑल, खाना बाहर से नहीं आता था। हाँ, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। खाना बाहर से नहीं आता था यार, बिल्कुल भी। खाना हमें खुद बनाना पड़ता था। और आपने देखा नहीं है कि इतनी लड़ाई खाने पर होती थी, मतलब तौबा, हम लोग इतना लड़ते थे खाने पर, बाहर आकर हम लोग हंसते हैं यार, हम सीरियसली इन चीजों पर लड़ रहे थे। ये मुद्दे थे, लेकिन बहुत बड़े मुद्दे थे, नो डाउट। खाना रोटी सबको चाहिए, उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। वोट आउट होने से ज्यादा मुश्किल है कि वहां पे अगर खाना ही ना मिले, जिस पर सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी। या और हाँ, वीकेंड पर हमें कभी कभी लिबर्टी मिलती थी कि हमें बाहर से, आपने देखा ही है वीकेंड के शो पर, वहां पर बाहर से थोड़ा बहुत खाना आता था। एंड आई एम श्योर दैट इस साल ऐसा नहीं होगा, बाहर से खाना आई डोंट थिंक सो आएगा, बिकॉज कोविड-19 को लेकर भी बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आई डोंट थिंक बाहर से खाना होगा, सब कुछ अंदर ही बनाना होगा। बट काफी लग्जरीज हैं, सो थिंग्स विल बी इजियर फॉर देम, रेडी टू मेड, क्या पता चीजें वहां पर अलाउड हो। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। बिग बॉस रोमांस रियल है या फेक? सी, मेरा तो कोई रोमांटिक एंकर नहीं था अंदर, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती इस पर। बट वी हैव सीन प्रिंस एंड युविका, उनकी जोड़ी घर के अंदर बनी थी, एंड वो बाहर आए, एंड यू नो दे आर टुगेदर। बट बाकी तो वही लोग जाने जिन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर रोमांस किया है। आपने खुद ही देखा है कि बाहर आकर, ठीक है, ओके। स्क्रिप्टेड है या नहीं? स्क्रिप्टेड नहीं है, नॉट एट ऑल। बट हाँ, इट इज एन एडिटेड शो, मतलब 24 घंटे में से आप 1 घंटा देखते हो तो आप कम देखते हो, सो इट्स लाइक दैट। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। आपके कोई और सवाल हो तो आप और भी पूछ सकते हो, डोंट वरी। आई थिंक आई विल बी जॉइनिंग यू लाइव होपफुली सून, सो और भी खबरें आप तक मैं पहुंच जाऊंगी। फिलहाल आई टेक योर लीव, टेक केयर गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच Big Boss 14 from 3rd of October, Monday to Friday 10:30 and Saturday Sunday 9 p.m. Take care and stay safe.